हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रेणु शर्मा MB इंटरनेशनल स्कूल से। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में पार्ट 5 महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, देखिए आज हम इसमें महात्मा गांधी के जीवन के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है। महात्मा गांधी अस्माकं राष्ट्रपिता अस्ति। महात्मा गांधी अस्माकं अर्थात हमारे राष्ट्रपिता हैं, अस्ति हैं। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। एतस्य महापुरुषस्य जन्म गुर्जर राज्यस्य पोरबंदर नामके नगरे 1869 ईस्वीये अक्टूबर मासस्य 2 दिनांके अभवत्। देखिए एतस्य सर्वनाम शब्द है। जैसे हम बार बार किसी का नाम रख के उसको यह वह या इनके सर्वनाम शब्दों से हम संबोधित करते हैं ना, तो ये सर्वनाम शब्द है। एतस्य, इन महापुरुष का जन्म कहाँ हुआ था? गुर्जर राज्य अर्थात गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक नगर में 1869 ईस्वी में 2 तारीख को अक्टूबर महीने में हुआ था, अभवत हुआ था। दोबारा देखिए, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। इन महापुरुष का जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक नगर में 1869 ईस्वी में अक्टूबर मास को 2 तारीख को हुआ था या 2 दिनांक को हुआ था। अस्य पिता इनके पिता करमचंद गांधी आसीत। करमचंद गांधी थे। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई। ये च है ना बच्चों, च। तो इसमें संस्कृत में जब दोनों शब्दों को हम संबोधित कर देते हैं तो च को बाद में लगाया जाता है। जैसे हिंदी में लिखते हैं ना माता और पिता, रात और दिन, लेकिन संस्कृत में च का अर्थ और होता है। इसको दोनों शब्दों के बाद में जो योजक शब्द होते हैं उनके बाद में लगाया जाता है। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई। एतस्य पूर्ण नाम, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी आसीत। इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी भी था। ये अपने पिता का नाम भी पीछे लगाते थे। गांधी महोदयस्य प्रारंभिकी शिक्षा गुर्जर राज्य एवं अभवत। एवं भवत है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो एव प्लस अभवत। ठीक है। गांधी महोदय, जो गांधी महोदय हैं, उनकी प्रारंभिक शिक्षा, महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा गुजरात राज्य में ही हुई थी। जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ली थी वो गुजरात में ही इनकी संपन्न हुई थी। तदंतरम स विधि शास्त्रम पठितुम आंग्ल देश गतवान। इसके पश्चात, तदंतरम मतलब जब इनकी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त हो चुकी थी तो इसके पश्चात सह अर्थात वह, कौन? गांधी जी, वह विधि शास्त्र अर्थात कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, पढ़ने के लिए आंग्ल देश का मतलब होता है इंग्लैंड देश को चले गए। जब इनकी प्रारंभिक शिक्षा हो गई तो उसके बाद ये कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए। शिक्षा समाप्य स स्वदेशम आगतवान। शिक्षा समाप्त होने के बाद स वह स्वदेशम आगतवान, इसमें से देखिए निकलेगा स्वदेशम आगतवान, अपने देश को, स्वदेश को भारत लौट आए। ततः अफ्रीका देशम गत्वा तत्र रंग भेद नीते विरोधम कृत्वा सफलताम प्राप्त। इसके पश्चात उन्होंने तत्पश्चात अफ्रीका देश जाकर के, अफ्रीका देश गत्वा जाकर के, गम धातु कत्वा प्रत्यय जाकर के, तत्र वहां पर इन्होंने क्या किया था? रंग भेद नीति का विरोध करके उसमें सफलता प्राप्त की थी। वहां पर जो रंग भेद की नीति थी, काले गोरे का जो भेद था, उसका विरोध करके उस आंदोलन में इन्होंने सफलता प्राप्त की थी। स्वदेशम आगत्य महात्मा गांधी आंग्ल शासनम विरोध्य आंदोलनस्य नेतृत्वं कृतवान। फिर अफ्रीका देश से वापस आ गए, स्वदेश आगत्य, अपने देश आकर के, भारत आकर के महात्मा गांधी ने आंग्ल शासनम, अंग्रेज सरकार के प्रति, अंग्रेजी शासकों के प्रति विरोध आंदोलनम नेतृत्व कृतवान, उनके प्रति, उनके विरोध में आंदोलन किया।
आंदोलन का नेतृत्व किया अंग्रेजों के प्रति। देशस्य कोटिश जना, कोटिश अर्थात करोड़ों, कोटिश अर्थात करोड़ों, देशस्य कोटिश जना तम अनुसृतवन्तः, देश के करोड़ों लोगों ने उनका अनुसरण किया। यहाँ पर एक शब्द है अनुसृतवन्तः, अनुसृतवन्तः मतलब अनुसरण किया, उनका अनुगमन किया। आंग्ल शासकाः तम बहुवारम कारागारम प्रेषितवन्तः, प्रेषितवन्तः मतलब भेजना, ठीक है। अंग्रेजी शासकों ने तम, उनको, किसको, महात्मा गांधी को, अंग्रेजी शासकों ने महात्मा गांधी को या उनको बहुवारम, बहुवारम अनेक बार, कई बार, कारागारम, कारागारम मतलब होता है जेल में, भेज दिया। अंग्रेजी शासकों ने उनको कई बार कारागार जेल में भेज दिया क्योंकि उन्होंने उनके प्रति आंदोलन किया था। तथापि देशस्य स्वतंत्रताया कृते सर्वे सह मिलित्वा सह अहिंसकम आंदोलन चलितवान, तथापि फिर भी इन्होंने भेज दिया उनको जेल में अंग्रेजों ने, फिर भी इन्होंने वहां रह करके इनके कई सैकड़ों, कई हजारों जो सहयोग करने वाले थे, जो क्रांतिकारी, जो साथ के जो मित्र थे, उन्होंने देश में स्वतंत्रता कृत्य सर्वे सह, स्वतंत्रता के लिए सर्वे सह, सबके साथ, मिलित्वा मिलकर के अहिंसक आंदोलन को चलाया। इन्होंने फिर भी क्या, अहिंसा के आंदोलन को चलाया। तस्य नेतृत्वेन अस्माकं देशे, और उनके नेतृत्व में, किनके, गांधी जी के नेतृत्व में ही अस्माकं देशः, हमारा देश 1947 ईस्वी अगस्त मास से 15 दिनांके स्वतंत्र तो अभवत। मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है, देखिए जो यस के आकार का बना हुआ होता है, ये अवग्रह का चिन्ह होता है, आधा अ माना जाता है इसको, और इसको संस्कृत में हम बोलते हैं अवग्रह का चिन्ह। तो उनके नेतृत्व से ही अस्माकं देश, हमारा देश 1947 ईस्वी में 15 अगस्त या अगस्त की 15 तारीख को स्वतंत्र तो अभवत, स्वतंत्र हुआ, अभवत हुआ। गांधी महोदय से समाज सेवा मानव सेवा च अनुपमा आसीत, गांधी महोदय की समाज सेवा और मानव सेवा बहुत ही अनुपम थी, बहुत ही अनुपम थी। स्वतंत्रता संग्रामे सत्यम अहिंसा च इति अस्य द्वे अस्त्रे आस्थिताम। देखिए इनके स्वतंत्रता संग्राम में सत्य और अहिंसा, च इति, इसमें से निकल रहा है च इति, और इति मतलब इस प्रकार। स्वतंत्रता संग्राम में सत्य और अहिंसा, इनके दो अस्त्र थे। जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था देश की आजादी के लिए, उसमें सत्य और अहिंसा इनके दो अस्त्र थे, और उन्हीं के द्वारा इन्होंने देश को आजादी दिलाई थी। एषः महात्मा न केवलम अस्माकम, ये महात्मा गांधी न केवल अस्माकं कृते अपितु संपूर्णस्य विश्वस्य कृते अनुकरणीय वंदनीय च अस्ति। ये जो महात्मा हैं, जो महात्मा गांधी थे, वह न केवल हमारे लिए, न केवल हमारे लिए, हम देशवासियों के लिए, अपितु संपूर्ण विश्व के लिए भी अनुकरणीय और वंदनीय हैं। संपूर्ण विश्व ने इनका अनुकरण किया है और संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय हैं। थैंक यू।